पति ही निकला पत्नी का कातिल। 6 साल पुराने चर्चित पत्नी हत्याकांड में आज राजमहल व्यवहार न्यायालय ने सुनाया ऐसा फैसला जिसने पूरे इलाके में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसे को और मजबूत कर दिया है। राजमहल व्यवहार न्यायालय की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने राधानगर थाना कांड संख्या 118/20 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज मामले में आरोपी पति इंसान शेख को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। यह सनसनीखेज मामला राधानगर थाना क्षेत्र के अमानत इलाके का है, जहां 22 अप्रैल 2020 को एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। मृतका रुखसाना बीबी अपने ही घर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थी। मृतका के पिता अली हुसैन निवासी बेगमगंज ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी नाती नतनी घर में रो रहे हैं और घर में कुछ अनहोनी हो गई है। जब वे अपनी पुत्री के घर पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी खाट पर मृत पड़ी हुई थी। मामले का सबसे बड़ा और अहम गवाह बना मृतका का 8 वर्षीय बेटा शाहिद शेख, जिसने अपने नाना को बताया कि उसके पिता इंसान शेख ने पहले उसकी मां के साथ लाठी डंडे से मारपीट की और बाद में रात में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मासूम बच्चे ने यह भी बताया कि हत्या के बाद शव को घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे फेंक दिया गया और बाद में उसे वापस बरामदे में रखे खाट पर लाकर साड़ी से ढक दिया गया ताकि हत्या को छिपाया जा सके। घटना के बाद मृतका के पिता अली हुसैन के बयान पर राधानगर थाना में कांड संख्या 118/20 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति इंसान शेख को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की गई। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार टुडू ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और कुल 9 गवाह पेश किए। तमाम गवाहों के बयान, साक्ष्यों और तथ्यों के विश्लेषण के बाद अदालत ने आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया। अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार टुडू ने कहा कि यह फैसला महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। पारिवारिक रिश्तों में इस तरह की जघन्य हिंसा अक्षम्य है और अदालत का यह फैसला आने वाले समय में एक मिसाल साबित होगा। फिलहाल राजमहल व्यवहार न्यायालय से आए इस फैसले की पूरे इलाके में चर्चा तेज है और लोग इसे न्याय की बड़ी जीत मान रहे हैं। लोकतंत्र 19 सन्नी कुमार। ये एक केस यहाँ ट्रायल के लिए चल रहा था। माननीय सत्र न्यायाधीश प्रथम राजमहल जिला साहिबगंज के यहाँ और एसपी नंबर इसका 35/21 था और इसका जो थाना कांड संख्या है, थाना कांड संख्या राधानगर 118/20 था। और इस केस में जो वादी थे, जो इसमें मृतिका है, मृतिका के पिता के द्वारा यह केस दायर किया गया, जिसके आधार पर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान करने के उपरांत जो है इसमें चार्जशीट सबमिट किया गया अभियुक्त इंसान शेख के ऊपर में, और जो कि इसमें जो घटना थी, इन्होंने ही अपने पत्नी की हत्या की है। और इसमें जो वादी के द्वारा दिया गया कि जब घटना घटी तब उसका पोता यानी शाहिद से वो घर में मौजूद था और उसके आँख के सामने ही जो है उसकी पत्नी के अपनी उसकी माँ की हत्या कर दी गई। इसके बाद सारा अनुसंधान होने के बाद चार्ज फ्रेमिंग हुआ, चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल हुआ। ट्रायल में के दौरान जो है कुल 9 गवाह गुजरे और कुल 9 गवाह गुजरने में सबसे पहले जो है उसके माँ ने यानी मृतिका की माँ ने गवाही PW1 के तौर पर दी और इन्होंने भी ये सूचना के आधार पर वहाँ जाकर के देखा कि वो मृतक है। इसी तरह से उसके भाई हैं और अन्य गवाहों ने भी ये गवाही दी, लेकिन सबसे मुख्य गवाह जो था वो जो उस मृतिका का खुद का बेटा था, वो बेटा ही जो
की गवाही जो है सबसे महत्वपूर्ण गवाही थी, और डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट था और अन्य गवाहों का भी गवाही के आधार पर जो है माननीय एडीजे 1 राजमहल के द्वारा इंसान शेख को पूरी तरह से दोषपूर्ण पाते हुए और उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपया का वो फाइन किया गया, और 50,000 रुपया न दिए जाने पर उसको एक्स्ट्रा 6 महीना का सजा का प्रावधान किया गया है। और इसी के आधार पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस था, राधानगर के केस का, और बस यही कहना है।